वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 204 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के। यह टेस्ट नंबर 205। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 205 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जापान के इन 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के अनुक्रम में सजाइए। मतलब नॉर्थ टू साउथ लगाना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो कौन सा आएगा सबसे उत्तर में और फिर सबसे दक्षिण में? देखिए, सबसे उत्तर में होकेंडो। होकेंडो तो सभी है, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी। लेकिन उसके नीचे कौन सा है? होकेंडो के नीचे है होन्शु, और होन्शु के नीचे है शिकोकू, और सबसे दक्षिण में है क्यूशु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है होकेंडो, होन्शु, उसके नीचे शिकोकू, और सबसे दक्षिण में है क्यूशु। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट लेक्स इम्पोर्टेंट है इसका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट भी पूछ लेता है, या फिर इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि उन लेक्स में से कौन सी नहीं है इनमें। ग्रेट लेक्स कौन कौन सी है वो? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ठीक है। तो मिशिगन है, ह्यूरन है, सुपीरियर है। बियर नहीं है, लेक बियर नहीं है, लेक बियर है कनाडा की। तो देखिए, ग्रेट लेक्स जो है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। इसमें शामिल झीलें हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, और यही क्रम है इनका वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर, या फिर अगर पूरब से पश्चिम की ओर आ जाए तो सबसे पहले ओंटारियो, फिर उसके बाद इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर, ठीक है। बियर इनमें शामिल नहीं है। तो देखिए, ये हैं पश्चिम से पूरब की ओर सजाने के लिए पूछ लिया जाता है, और पूरब से पश्चिम की ओर भी। सबसे पहले आएगी लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील, ये वाली सुपीरियर है, तो इसका क्षेत्र यहीं से शुरू हो गया, तो सबसे पश्चिम में ये हो गई। पूरब की ओर हम चलना शुरू करेंगे तो उसके बाद आएगी लेक मिशिगन, उसके बाद और पूरब की ओर चलेंगे तो लेक ह्यूरन आएगी, है ह्यूरन। फिर उसके बाद आएगी लेक इरी, ये वाली इरी है। फिर सबसे पूरब में हो गई लेक ओंटारियो, ठीक है। अगर पूरब से पश्चिम की ओर चलो तो सबसे पहले ओंटारियो, इरी, ह्यूरन और सुपीरियर। सुपीरियर से पहले मिशिगन और सुपीरियर, क्योंकि यहाँ से काउंट होगा ना, तो इसका यहाँ से क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। और भारत में झीलों की नगरी कौन है? उदयपुर। तो फिनलैंड जो है उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक कंट्री है। फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें हैं और 1,87,000 द्वीप हैं फिनलैंड में, इसलिए इसे झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है फिनलैंड को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? बोलीविया की रेड लगून, डोमिनिका की बॉइलिंग झील, चीन की 5 फ्लावर झील, या फिर क्रोएशिया की प्लेटवेस झील? बताइए। बोलीविया की रेड लगून विश्व धरोहर नहीं है, डोमिनिका की बॉइलिंग झील भी विश्व धरोहर नहीं है, चीन की 5 फ्लावर झील भी विश्व धरोहर नहीं है। ये तीनों की तीनों विश्व धरोहर नहीं है। यहाँ पर विश्व धरोहर है क्रोएशिया की प्लेटवेस झील, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, क्रोएशिया की प्लेटवेस झील नेशनल पार्क, सुंदर झीलों, गुफाओं और झरनों की एक श्रृंखला से युक्त है। इसे वर्ष 1979 में विश्व धरोहर स्थलों की प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हॉर्मुज़ जल संधि पाई जाती है। हॉर्मुज़ जल संधि इंपॉर्टेंट है, बताइए।
हॉर्मोज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। ऑप्शन नंबर बी। तो हॉर्मोज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है, सीधे सीधे याद रखिएगा। कील नहर किन को जोड़ती है, किन सागरों को जोड़ती है कील नहर? देखिए बाल्टिक सागर तो है इसमें, ठीक है, तो बाल्टिक यहाँ नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दो, यहाँ नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दो। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। तो कील नहर जो है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर जिसे 1948 तक केसर विल्हेम नहर कहा जाता था, एक लंबी जहाजी नहर है जो कि जर्मनी में स्थित है। यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। यह खासकर यूरोप के व्यापार क्षेत्र से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, बताइए। दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में कौन सी नहर जो है वो प्रयोग की जाती है, बताइए। देखिए पहले ऑप्शन में है बोल्गा दोन नहर, दूसरे में है सॉल्ट सेंटी मारी नहर, और सी है लोडविंगस नहर, और डी है सफ़ेद सागर नहर। बताइए दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाने वाली नहर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी लुडविंगस नहर। तो देखिए जो लुडविंगस नहर है वो दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्गों के रूप में प्रयोग की जाती है। जो सॉल्ट सेंटी मॉरी नहर है वो कनाडा में है, जो 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेकर सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा था। ठीक है, ठीक कर देते हैं। देखिए बोल्गादोन जो नहर है वो रूस की है, रूस में स्थित है, जो वहाँ की दो मुख्य नदियों बोल्गा और डॉन को आपस में जोड़ती है, इसलिए इसका नाम है बोल्गादोन। सफ़ेद सागर नहर जो है वो भी रूस की नहर है, जो सफ़ेद सागर और लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वायुमंडल जो है कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं कौन कौन सी गैसें? पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में, पृथ्वी के नज़दीक यानी सबसे नियरेस्ट तो ट्रोपोस्फियर है, यानी क्षोभ मंडल। तो सबसे नीचे इसमें लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर इसके ऊपर जाओगे तो 100 किलोमीटर तक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिल जाती है। तो यहाँ उत्तर क्या होना चाहिए? या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन होना चाहिए, वो कहीं है नहीं ऑप्शन में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहती हैं, तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बी सही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए भारी गैसें वायुमंडल के निचले भाग पर तथा हल्की गैसें ऊपरी भाग पर पाई जाती हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर, जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है वो 100 किलोमीटर तक, हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक तथा अन्य गैसें इससे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। तो सबसे नियरेस्ट कौन सी होगी धरातल के? कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से 20 किलोमीटर, और कौन सी हो गई? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, दोनों 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं। तो कोई भी ऑप्शन में होता तो सही हो जाता। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन होता तो ये करेक्ट है, और नाइट्रोजन होता तो ये करेक्ट है, लेकिन ऑक्सीजन था नहीं, इसलिए ऑप्शन बी में था क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं जिस वायुमंडल में होती हैं उसका नाम बताइए। जैसे कि बिजली का कड़कना, ठीक है, बादलों का गड़गड़ाना, वर्षा होना, ये सब होता है किसमें? सबसे नियरेस्ट मंडल पृथ्वी का वो है क्षोभ मंडल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें रहती है ओजोन। तो मौसम की प्राय सभी घटनाएं जिसमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी तूफान, विद्युत का चमकना जो है, ये सभी के सभी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगपू नदी बहती है? हुआंगपू नदी कहाँ बहती है? मनीला, संघाई, बीजिंग या फिर हो ची मिन? हुआंगपू रिवर, देखिए हुआंगपू नदी बहती है संघाई में।
हुआंगपो नदी की कुल लंबाई है 113 किलोमीटर। यह संगाई चीन से प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? शीप द्वीप कौन सा है इसमें? वेलिंगटन द्वीप नहीं है शीप द्वीप, मदिरा द्वीप भी नहीं है शीप द्वीप, कनारी द्वीप भी नहीं है शीप द्वीप, फरो द्वीप। फरो द्वीप को कहा जाता है शीप द्वीप। तो फरो द्वीप समूह या फरो आइलैंड को शीप द्वीप या शीप आइलैंड कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर अवस्थित है? देखिए, सुपीरियर झील जो है नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, इनका क्रम याद रखना। सुपीरियर झील पर अवस्थित है डुलुथ शहर। तो डुलुथ जो है सुपीरियर झील के किनारे स्थित शहरों में दूसरा सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फारस की खाड़ी से सीमा नहीं बनाता है? बताइए, कौन सा देश फारस की खाड़ी से तटीय सीमा नहीं बनाता है? बहरीन बनाता है, इराक बनाता है, कुवैत भी बनाता है, ओमान नहीं बनाता है। तो फारस की खाड़ी ओमान से सीमा नहीं बनाती। फारस की खाड़ी से लगे जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? बताइए, अलास्का, मिसिसिपी मैदान, प्रशांत तट या अटलांटिक समुद्र तट? टोर्नेडो एली संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलांटिक समुद्र तट को कहा जाता है। तो टोर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग जो है टोर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। इस टोर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी, मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहामा, कनसास और नोब्रास्का राज्य जो है वो सम्मिलित हैं। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, उल्का क्या है? बताइए। उल्का तीव्र गति से चलता तारा है, तारामंडल का भाग है, पुच्छहीन धूमकेतु है या फिर बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है उल्का। देखिए, उल्का होते हैं पुच्छहीन धूमकेतु। तो उल्का आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से यह चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही सामान्यतः जलकर भस्म हो जाते हैं। ठीक है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के 15 प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस आप एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।